हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक रेफ वर्सेस आउट कीवर्ड्स इन सी शार्प। ये जो मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ये मुझे भी बहुत बार पूछा गया है। 7 से 8 बार मुझे पूछे गए हैं और रिपीट होता है हमेशा। और प्लीज़ ये अंत तक बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा विद एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और प्लीज़ स्टार्ट करने के पहले मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपके लिए इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक लेके आता रहूं। और प्लीज़ चलते हैं अगले हमारे स्लाइड पे। तो दोस्तों, the ref and out keywords in C# are used for passing the arguments to a method as a reference type। मतलब दोस्तों, हम जो ref and out कीवर्ड जो यूज करते हैं, हम एज अ पासिंग द आर्गुमेंट मतलब टू मेथड, मतलब एज अ रेफरेंस टाइप हम पास करते हैं रेफ एंड आउट कीवर्ड हमारे C# में। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर पास टू मेथड बाय वैल्यू। जो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो रहता है हम जो पास करते हैं मेथड में, वो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है वैल्यू। ओके, तो बाय यूजिंग दिस रेफ एंड आउट कीवर्ड इन C# वी पास द आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। सो यूजिंग दिस रेफ एंड आउट कीवर्ड वी कैन पास द आर्गुमेंट एज अ रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। तो हम रेफरेंस में पास करेंगे यूजिंग रेफ एंड आउट कीवर्ड। हम जो डेटा भी है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, any changes made to these arguments in the method body will reflected in this variable when the control returns to calling method। दोस्तों, हम जब भी रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज करते हैं, अगर हम कुछ भेजते हैं इनपुट से, तो हमें रिटर्न में भी मिलता है मतलब आउटपुट से। जब भी हम कॉल करते हैं किसी मेथड को, तो मेथड में हम रेफ एंड आउट कीवर्ड मेंशन करते हैं, हम कुछ वेरिएबल मेंशन करते हैं, फिर वो हमें रिटर्न करता है उधर से, तो हमें वो कॉलिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो हम रेफ एंड आउट कीवर्ड मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बट आगे चलते हैं, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्निपेट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने एक मैथ मेथड लिया है, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 दो नंबर्स पास किए हैं, और रिजल्ट में हमने आउटपुट लिया है। तो आप देख सकते हो, तो उसका आउटपुट 300 है। तो दोस्तों, ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है जो हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम सिंगल, मतलब हम मैथ में हम पैरामीटर्स भेज रहे हैं और हमें वो सिंगल रिटर्न कर रहा है, सिंगल आउटपुट। क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप वो इंट है, इंट हमेशा एक ही रिटर्न टाइप लेता है हमेशा। ठीक है, तो अगर हमें एक से ज़्यादा, हमें अगर इसमें समझ लो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैथ का एडिशन कर रहे हैं, मतलब हम एडिशन कर रहे हैं 100 + 200 कर रहे हैं। बट हमको एडिशन के अलावा भी सब कुछ करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स करना है। ठीक है, मतलब ये सारा फंक्शन, सारा जो मैथमेटिक्स है, हमें एक ही फंक्शन से करना। तो हम उसके यूज़ के लिए हम रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, तो हमको एडिशन मल्टीप्लिकेशन इनका भी वैल्यू हमें रिटर्न में चाहिए एक ही मेथड में। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले मैं बोल दूंगा कि रेफ एग्जाम्पल में इसका जो रेफ कीवर्ड का है, जो रिटर्न द मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम अ फंक्शन इन C#। जो हमारा जो आउटपुट जो रेफरेंस है, वो हमारा मल्टीपल आउटपुट कैसे लेके आता है फंक्शन से। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है, तो मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एक ही मेथड में किया है दोस्तों। पहले हम क्या करते थे, एडिशन किया, हमने रिटर्न किया इंट में, तो हम एक ही वैल्यू रिटर्न में करते थे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारी रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, हमने रिटर्न टाइप वाइड लिया। वाइड मतलब हमारा तो कोई रिटर्न नहीं करता, बट हम क्या है, तो यहाँ पे भी कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, बट हम रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज करके हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने नंबर 1 और नंबर 2 लिया यूजर से, और समझ लो यहाँ पे 200 और 100 वैल्यू ली है। तो यहाँ पे हमने एडिशन में वहाँ पर रेफ कीवर्ड लगा दिया, मतलब सारे जो हमारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है उसके आगे। तो हमें दोस्तों रेफ एंड आउट कीवर्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी हम मेथड्स में अगर रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें कीवर्ड यूज़ करने नेसेसरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने उसका मतलब मेथड एज अ पैरामीटर में पास कर दिया रेफ एंड आउट कीवर्ड को, एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, सब्सट्रैक्शन किया, और हमने वो वैल्यू वहाँ पे कंसोल में दिखा दिया। देख रहे हो आप,
तो आप कंसोल में दिखा रहे हो, तो उसमें देख सकते हो कि आप डिक्लेयर कर रहे हो वैल्यू, पहले एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम हर एक का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम रेफ कीवर्ड यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो और आउट पैरामीटर यूज़ करके हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो रेफ एंड आउट कीवर्ड दोनों सेम ऑपरेशन है, देखा जाए तो आप देख सकते हो सेम ही आउटपुट दे रहा है, दोनों जो एग्जांपल है वो सेम आउटपुट दे रहा है। तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंस क्या है इसमें, तो मैं आपको डिफरेंस आगे बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और खुद होकर ट्राई करो कि एटलीस्ट इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि इसमें मल्टीपल आउटपुट हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंगल आउटपुट कर रहे थे, इंट एज ए सिंगल्स, तो इसमें हम मल्टीपल कर रहे हैं। तो पहले ये बोल सकते हैं कि हम सेम रिजल्ट लेके आ रहे हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स यूजिंग आउट वी आर आल्सो गेटिंग अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम मैथ फंक्शन। तो आउट और रेप हम दोनों जो फंक्शंस है हमारे के लिए सेम आउटपुट लेके आ रहा है, बट इट वर्किंग एज अ सिमिलर एज रेप, ओके। तो ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए रिपीटेड बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों अगर सेम ऑपरेट करते तो उसमें डिफरेंस क्या है। कुछ तो डिफरेंस होगा, इसलिए तो आउट और रेफरेंस कीवर्ड हम यूज़ करते हैं अपने सी शार्प में। तो वो डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज व्हेन यू वांट मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम फंक्शन देन यू नीड टू यूज द रेफ एंड आउट पैरामीटर इन सी शार्प। एक पॉइंट तो आपको मतलब रिमेंबर रखना है कि हमेशा मल्टीपल आउटपुट हम रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से जब हम रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज कर सकते हैं एज अ पैरामीटर इन सी शार्प, ठीक है। तो ये पॉइंट मतलब रिमेंबर करना दोस्तों, कि हमेशा याद रखना कि ये जो हम रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज करते हैं, हम मल्टीपल आउटपुट जब हम रिटर्न करना चाहते हैं हमारे फंक्शन से, तभी हम रेफ एंड आउट पैरामीटर यूज कर सकते हैं इन सी शार्प, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है अपडेटिंग रेफ एंड आउट वेरिएबल इनसाइड अ मेथड। तो हम इनसाइड अ मेथड देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इनों में, ठीक है, इन दोनों में। जब हम मेथड्स में हम पैरामीटर लेके जाएंगे विथ रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने मैथ रेफरेंस, जो पहला जो स्टैटिक मैथ रेफरेंस है वो और रेफ कीवर्ड का है, और नीचे वाला जो मैथ आउट है वो आउट कीवर्ड का है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने सब्सट्रैक्शन को कमेंट कर दिया, मतलब जो हमारे सब्सट्रैक्शन हम ले रहे हैं इनपुट पैरामीटर जो मैथ रेफरेंस में यूजिंग रेफरेंस, इधर देख सकते हो यूजिंग रेफरेंस हम सब्सट्रैक्शन में ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एडिशन नंबर 1 प्लस ये तो हो रहा है सक्सेसफुली, और सब्सट्रैक्शन जो हम कमेंट कर रहे हैं उसके लिए कुछ एरर नहीं दिखा रहा है। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आउट मेथड है हमारी उसमें एरर दिखा रहा है। उसमें क्या बता रहा है, द आउट पैरामीटर सब्सट्रैक्शन मस्ट बी असाइन्ड बिफोर कंट्रोल यूज द करंट मेथड। मतलब जब हम सब्सट्रैक्शन एज ए इनपुट ले रहे, आउटपुट ले रहे, मतलब आउट एज अ मतलब कीवर्ड ले रहे सब्सट्रैक्शन को, तो उसको जो दोस्तों यहाँ पे जो कमेंट किया है ना, उसको मतलब यूज करना जरूरी है। अगर हम आउट कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो इन मेथड जो भी पैरामीटर हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं, तो हमें मेथड के अंदर उसको यूज करना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम यूज नहीं कर सकते। जो हम पैरामीटर आउट इसमें भेज रहे हैं, तो उसको जरूरी है कि हम डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें, कुछ भी करें, बट हमें यूज करना है उसको, ठीक है, मेथड में। बट इसमें रेफरेंस में हम यूज नहीं किया तब भी चलेगा, हम कमेंट कर दिया तब भी चलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सर फर्स्ट पॉइंट you need to keep in mind is that if you declaring some out variable then is mandatory and compulsory to initialize or update the out variable inside the method body, else we get the compiler error। यही दोस्तों कि हम अगर कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं आउट कीवर्ड के साथ, तो उसको जरूरी है कि बॉडी के अंदर हम यूज करें उसका, ठीक है। बट विद द रेफ अपडेटिंग द रेफ वेरिएबल इनसाइड ए मेथड इज ऑप्शनल। बट रेफरेंस में वो अलग है, हम ऑप्शनल रहता है, वो हम यूज किए नहीं चलेगा, मतलब यूज किया नहीं किया तब भी चलता है, ठीक है। तो हम इनिशियलाइज द रेफ एंड आउट वेरिएबल व्हाइल पासिंग टू अ मेथड, मतलब अभी मेथड के बॉडी के अंदर देखा हमने पिछला डिफरेंस, अभी मेथड के पहले जो ऑपरेशन होगा उसका डिफरेंस देखेंगे हम रेफ एंड आउट वेरिएबल पे, ठीक है।
When we are passing the ref parameter as an argument, it is mandatory to initialize the ref parameter before passing it to method, else we will get the compile time error. तो दोस्तों जब भी हम पास करते हैं रेफ पैरामीटर एज आर्गुमेंट, तो उसको जरूरी है कि हम इनिशियलाइज कर रेफ पैरामीटर को, ठीक है। रेफ पैरामीटर को इनिशियलाइज करना पड़ता है, बट आउट पैरामीटर को हम इनिशियलाइज किया तब, मतलब नहीं किया तब भी चलता है, ठीक है, क्योंकि आउट का जो पैरामीटर है दोस्तों, आउट का जो हम कीवर्ड के साथ पैरामीटर यूज करते हैं उसको हम बॉडी में इनिशियलाइज करते ही करते हैं, उसको जरूरी है करते हैं। अगर नहीं किया तो कंपाइल टाइम एरर देता है। अगर हम बाहर नहीं किया उसको इनिशियलाइज आउट कीवर्ड को बिफोर कॉलिंग द मेथड, तो उसके तब भी चलता है, कि नहीं किया तब भी चलेगा। बट रेफरेंस कीवर्ड को हमें जो रेफ पैरामीटर उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है बिफोर पासिंग टू द मेथड, ठीक है। दिस इज बिकॉज व्हेन अ रेफ पैरामीटर अपडेटिंग द वैल्यू इनसाइड द मेथड इज ऑप्शनल, सो बिफोर पासिंग द रेफ पैरामीटर इट शुड बी इनिशियलाइज। ये मैंने ही बोला दोस्तों, अभी जो एक्सप्लेन किया वही बता रहा है। सो बिफोर पासिंग द रेफ पैरामीटर इट शुड बी द इनिशियलाइज, वही है, रेफ पैरामीटर को जो बिफोर हम पास करते हैं उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इनिशियलाइज द आउट पैरामीटर इज ऑप्शनल, आउट पैरामीटर इनिशियलाइज करना ऑप्शनल है, मतलब हम बिफोर पैरामीटर जो सेंड करना चाहते हैं हमारे मेथड में, बिफोर का ऑपरेशन बता रहा हूँ दोस्तों, मेथड को कॉल करने से पहले का ऑपरेशन बता रहा हूँ, उसको आउट को इनिशियलाइज करना ऑप्शनल है। और हम ये रेफरेंस को जरूरी है कि हम इनिशियलाइज करें, ठीक है। No problem if you are not initializing the out parameter, no problem, because the out parameter is compulsorily initialize and update inside the method। तो वही है दोस्तों कि अगर हम आउट पैरामीटर को अगर इनिशियलाइज नहीं करते बिफोर द मेथड कॉल करने से पहले तो भी चलता है, क्योंकि हमारा जो वो आउट पैरामीटर है, आउट जो कीवर्ड है वो और विद पैरामीटर वो हमारा इनिशियलाइज करना पड़ता है अंदर उस मेथड के जिसमें हम आउट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसको जरूरी है कि उसको यूज करें, ठीक है। तो हमारा अभी ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे एडिशनल रेफरेंस हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन आउट पैरामीटर वी आर नॉट गेटिंग एरर, बट वही है। द सेकेंड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर दैट initialize the ref parameter is mandatory before passing such a variable to the method, while initializing the out parameter variable is optional। वही है दोस्तों, अगर हम रेफ पैरामीटर को हमें इनिशियलाइज करता पड़ता है पहले, देखो अभी यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन रेफ यहाँ पे यूज किया है उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, कुछ वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं दी है, इसकी वजह से वो एरर बता रहा है कि उसको असाइन करना पड़ेगा वेरिएबल को, ठीक है। देखो यहाँ पर इंट सब्सट्रैक्शन रेफ फ्रॉम, उसको कुछ वैल्यू नहीं दिया है, बट एडिशनल रेफरेंस को वैल्यू दिया है इक्वल टू 0, तो उसको एरर नहीं दे रहा है दोस्तों। बट इसको जो सब्सट्रैक्शन रेफ इसको एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि उसका जो वैल्यू वो इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो याद रखना दोस्तों, जो रेफरेंस वो आप यूज करते हैं ना उसको इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे आउट के लिए हमने सब्सट्रैक्शन आउट को इनिशियलाइज नहीं किया, एडिशनल आउट को इनिशियलाइज किया है, तो दोनों के लिए एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें आउट का जो कीवर्ड का जो मेथड में हम पास करने से पहले दोस्तों हम इनिशियलाइज नहीं किया ना, तब भी चलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे नोट में दिखा है। तो पॉइंट टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर इज दैट रेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू पास द डेटा बाई डायरेक्शनल एंड आउट कीवर्ड इज यूज्ड टू पास द डेटा यूनिडायरेक्शनल। वही है दोस्तों, अगर हम रेफरेंस कीवर्ड यूज करते हैं तो उसको पहले इनिशियलाइज करना ही पड़ता है, तो हम वैल्यू भेजते हैं इनिशियलाइज करके, और उसका जो रिटर्न आता है वैल्यू वो भी हमारा आता है, मतलब हम वैल्यू भेजते भी है और रिटर्न भी लेते हैं। बट आउट कीवर्ड में हम इनिशियलाइज किया नहीं तब भी चलेगा, तो हम वैल्यू नहीं भेज सकते इधर, बट हम आउटपुट से हम वैल्यू ले सकते हैं, रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया दोस्तों, ठीक है। व्हेन टू यूज रेफ पैरामीटर इन सी शार्प, हम रेफ पैरामीटर कब यूज कर सकते हैं सी शार्प में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इंट लिया, उसकी वैल्यू 10 ली, ठीक है। तो हमने वो जो रेफरेंस एज ए नंबर भेजा, तो उसका जो एडिशन करके हमारा जो 10 + 10 था वो 20 आ गया, मतलब हमारा जो वैल्यू था रेफ में हमने इनिशियलाइज किया, फिर उसका जो वैल्यू रिटर्न होके हमने जो वैल्यू है उसका आउटपुट निकाल के यहाँ पे आउटपुट दे दिया। तो देख सकते हो हमने 10 का 20 किया, ठीक है। तो यही डिफरेंस बता रहा है। यू नीड टू यूज रेफ पैरामीटर व्हेन यू वांट टू पास सम वैल्यूज टू द फंक्शन। हम रेफ पैरामीटर जब यूज करते हैं जब हमको कुछ वैल्यू भेजनी होती है फंक्शन को, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ वैल्यू आए उधर से, वो मॉडिफाई होके आए,
अपडेट होके आए, कुछ वैल्यू आए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर प्लीज हैव लुक दिस एग्जांपल। मैंने बोला ये एग्जांपल देख सकते हो आप, और एक स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो कि क्या क्यों यूज करते हैं हम रेप कीवर्ड। तो दिस फंक्शन टेक्स ओनली वन इंटीजर पैरामीटर एंड इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू बाय 10, ठीक है। सो इट्स सिचुएशन लाइक दिस, यू नीड टू यूज रेप पैरामीटर, सो यू आर पासिंग सम वैल्यू एंड यू एक्सपेक्ट दैट वैल्यू टू बी मॉडिफाई बाय द फंक्शन। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मॉडिफाई करके दे हमें जो फंक्शन है, हम कुछ वैल्यू भेजते, तो वो रेप कीवर्ड हम ऐसी तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेन टू यूज आउट पैरामीटर इन सी शार्प, हम आउट पैरामीटर कब यूज करते सकते हैं हमारे सी शार्प में। तो आप देख सकते हो कि हमने रिजल्ट में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, हमने कुछ वैल्यू पास नहीं किया, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट से कि वो हमें कुछ आउटपुट दे, ठीक है। तो हमने आउट में रिजल्ट लिया, कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है, तो हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 लिया, और आउट जो नंबर 1 और नंबर 2 उसका एडिशन होकर रिजल्ट में आ गया। तो देख सकते हो आप क्या डिफरेंस है रेप एंड आउट कीवर्ड में, ठीक है। तो आउट पैरामीटर वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग द आउटपुट फ्रॉम द मेथड, वी डोंट वांट टू गिव एन इनपुट। मतलब हमें कुछ इनपुट देने के लिए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे फंक्शन से, मेथड से कोई आउटपुट दे हमें बनाकर, ठीक है। सो वी नीड टू यूज द आउट पैरामीटर्स when we don't want to pass any value to the function, we expect the function should and must update the variable and return the value। वही हुआ, हमें एक्सपेक्ट करे कि कुछ हमें एडिशन बना के दे, सब्सट्रैक्शन बना दे, कुछ भी दे उस 2 नंबर का जो यूज़र ने दिए है, और हम वो स्टोर कर सकते हैं हमारे रिजल्ट में। इसके लिए हम आउट पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये फंक्शन का जो हमारे जो बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप ये स्निपेट देख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, शायद हमारा थैंक यू फॉर वाचिंग, बट ओके, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आ सकूँ। तो इससे जो मैं आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, जो मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन होगा दोस्तों, वही लेके आऊँगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम हुई है उन क्वेश्चंस में, वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और आपको मैं ये जो इंटरव्यू है वो सिंपल करके दूंगा, ठीक है। तो